सहारनपुर के बेहट रोड स्थित कार्यालय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरठ प्रांत द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बता दें कि बेहट रोड स्थित कार्यालय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरठ प्रांत द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रांत सह मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरठ प्रांत वंदन कौशिक द्वारा जेवी जैन डिग्री कॉलेज के प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाए गए। वंदन कौशिक ने कहा कि कॉलेज में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, जिसका उन्होंने विरोध करते हुए संबंधित जानकारी दी। द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य जो है कि पिछले 6 माह से सहारनपुर के जेवी जैन डिग्री कॉलेज में जो प्रकरण चल रहा है उसके विषय में पूरी प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। यहाँ एलएलबी में प्रथम वर्ष में 12 फर्जी प्रवेश प्राचार्य द्वारा किए गए थे। भ्रष्टाचार की नीयत से पैसे लेकर के वो प्रवेश किए गए थे। इसके विरोध में विद्यार्थी परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में भी आंदोलन किया गया और जांच समिति बनवा करके इन विश्वविद्यालय ने इन प्रवेशों को फर्जी माना और इन्हें निरस्त करने का काम किया गया था। किंतु इन प्रवेशों को जो दोषी प्राचार्य था, जो भ्रष्ट प्राचार्य था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके विरोध में विद्यार्थी परिषद ने अप्रैल माह में प्रबंध समिति के नाम किया परमिशों वह धरना भी दिया। 3 दिवस के धरने के बाद प्रबंध समिति के लिखित आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ था और ये कहा गया था प्रबंध समिति द्वारा कि 15 दिन के भीतर जांच कराकर प्राचार्य के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। किंतु अभी पिछले दिनों जब 2.5 माह पूर्व भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता प्रबंध समिति का घेराव करने पहुंचे थे। वहाँ में मना कर दिया गया जांच समिति का रिपोर्ट देने से। उसके पश्चात जब हम प्रबंध समिति के कक्ष में धरने पर बैठ गए तो प्राचार्य द्वारा अपने कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला करने का भी प्रयास किया गया। मौके पर सीओ एसडीएम पहुंचे और ये तय किया गया कि जांच दोबारा कराई जाएगी और जब तक जांच होगी तब तक प्राचार्य अवकाश पर रहेंगे। किंतु ये जो आज का जो प्रमुख विषय रहा वो ये रहा कि जांच तो हो जाएगी, जांच से इतर जो विषय है कि डॉक्टर वकुल बंसल जो नाम का प्राचार्य है, इसका इतिहास ही कालाखोरी का रहा है। इसका इतिहास छात्र विरोधी रहा है और निरंतर कई मामले ऐसे रहे हैं कि जिससे पूरे 2011 में 14 में चंदोसी कॉलेज से ही बर्खास्त थे। यानी संभल में एसएम कॉलेज चंदोसी पड़ता है। वह सन 2011 में जब इन्होंने निरंतर छात्र विरोधी कार्य किए, शिक्षक विरोधी कार्य किए, व्यापारी विरोधी कार्य किए कि वहाँ 3 महीने तक ऐसा बवाल कटा है कि छात्र वहाँ धरने पड़ता है, शिक्षक धरने पड़ते, कर्मचारी धरने पड़ते, व्यापारी धरने पड़ते, सबके अलग अलग धरने इनके खिलाफ चल रहे थे। तो प्रबंध समिति ने निलंबित किया और उत्तर प्रदेश के इतिहास में से पहली बार हुआ कि किसी कुलपति ने किसी प्राचार्य के निलंबन के आदेश को स्वीकारा हो। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ था। उसके बाद भी क्योंकि उस समय जैन कॉलेज से अवकाश लेकर के वहाँ प्राचार्य का पद संभाल रहे थे, इन्होंने जैन कॉलेज में दोबारा ज्वाइन नहीं किया और एक लंबा समय बीत गया, इन्होंने यहाँ ज्वाइन नहीं करा। अवकाश की जो इनकी अवधि थी वो समाप्त हो गई। उसके बाद ये सन 2013 में प्रबंध समिति से साठगांठ कर या बिना किसी लीव लेटर के ज्वाइन करते हैं, जो पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। ना तो इन्होंने कोई रिलीव लेटर दिखाया, ये अवकाश क्योंकि इनकी अवकाश की अवधि समाप्त हो चुकी थी तो यहाँ नौकरी पर भी नहीं थे और ना ही इन्होंने विश्वविद्यालय से कोई अनुमति ली, ना विश्वविद्यालय ने अनुमोदित करा। तो यानी कि ये शिक्षक के रूप में इनकी भर्तियाँ फर्जी हुई थी सन 2013 में। उसके बाद प्रबंध समिति ने अवैध रूप से प्राचार्य की कुर्सी पर बिठाया। जब कोई व्यक्ति की शिक्षक के रूप में भर्ती ही अवैध है, गैर कानूनी है, तो प्राचार्य के पद पर किस प्रकार से बैठ सकता है, ये पूरा विषय है। इसके इतर जो इन्होंने कॉलेज को अपने घर की संपत्ति बना रखा है कि यहाँ इनकी धर्मपत्नी श्वेता बंसल जो कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा टर्मिनेटेड है, वे आज भी निरंतर शिक्षण कार्य कॉलेज के अंदर कर रही है। और जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा क्योंकि प्राचार्य डॉक्टर वकुल बंसल ने गलत जानकारी दी, फर्जी पे स्लिप उसमें लगाई गई, उसके तहत डॉक्टर वकुल बंसल ने फर्जी डाटा पेश कर इनकी ड्यूटी भी चुनाव में लगवाई जो कि अवैध थी, जिस कारण ये भी एक मुकदमा 420 का बनता है इनके खिलाफ। तो विद्यार्थी परिषद की जो मांग है वो ये है कि जो ये इस प्रकार का एक व्यक्ति है, छात्र विरोधी रहा है, जो भ्रष्टाचारी, जो धांधलेबाज शुरू से रहा है, इसे ऐसे धोखेबाज व्यक्ति को क्यों प्रबंध समिति प्राचार्य के पद से नहीं निकाल रही है। और इसी मांग को लेकर के जल्द ही इसी सप्ताह के अंदर विद्यार्थी परिषद एक बड़ा आंदोलन जिले के अंदर करने जा रही है प्रबंध समिति के खिलाफ।